अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नाज़िया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद नाज़िया अज़मत। आज मैं लेके आई हूं यखनी पुलाव, मटन यखनी पुलाव की रेसिपी, जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़े का बनता है। बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मटन यखनी पुलाव, मटन वाइट यखनी पुलाव पुलाव बहुत अच्छा बनता है। अगर आप ये बनाएंगे ना तो बिरयानी को भूल जाएंगे। जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उनका बहुत बहुत थैंक्स। इसी तरह सपोर्ट करते रहें। बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने तकरीबन 1.5 किलो मटन लिया है, जिसे मैंने धो के अच्छे से साफ़ कर लिया था। इसे मैं प्रेशर कुकर में ऐड करूँगी और इसमें एक प्याज ऐड करूँगी, मोटा स्लाइस में कट किया हुआ। 2 टुकड़े अदरक के ऐड करूँगी, 7-8 जवे लहसुन के ऐड करूँगी इसमें। सबसे पहले हम यखनी तैयार करेंगे ना। और इसमें 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया ऐड करूँगी और 1 टेबल स्पून मिक्स गरम मसाला, जिसमें काली मिर्चें हैं, मोटी इलायची है, दालचीनी है और छोटी 2 इलायची हैं और ज़ीरा है। मिक्स गरम मसाला 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून इसमें मैं नमक ऐड करूँगी या जायके के हिसाब से। और अब इसमें ऐड करेंगे पानी। हम पानी इसमें उतना ऐड करेंगे कि जितनी हमें चावलों के लिए यखनी चाहिए। तो मैंने ये जो जिस मग्गे से पानी ऐड कर रही हूँ, मैंने 1 मग्गा चावल लिया है, तो मैं इसमें ऐड करूँगी 2.25 मग्गे पानी के। तो जिसमें ये गोश्त गलने के बाद जितना मुझे चावलों के लिए पानी चाहिए, उतना पानी बच जाएगा। चावलों को मैंने धो के भिगो के रख दिया है आधा घंटा। अब इसको प्रेशर देंगे, 3 मिनट लगेंगे सीटी करने में और उसके बाद 15 मिनट का प्रेशर दूंगी। तकरीबन 18 मिनट टोटल लगेंगे। उसके बाद ये इसमें गोश्त हमारा अच्छे से गल जाएगा। फिर नेक्स्ट जो आगे का प्रोसेस होगा वो हम स्टार्ट करेंगे। 18 मिनट के बाद ये कंडीशन है मटन की। अब हम यखनी को छान लेंगे, गोश्त को अलग कर लेंगे और यखनी को अलग कर लेंगे। और इसमें आप लहसुन और अदरक बगैर छिले हुए भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टेज पे हम लहसुन और अदरक रिमूव कर देंगे, वो हमें नहीं चाहिए। उसका सारा फ्लेवर पानी मतलब यखनी में आ गया है। अच्छे से इसको छानेंगे और फिर एक कढ़ाई लेंगे और उसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन हाफ कप ऑयल और उसमें एक प्याज को ब्राउन करूँगी। ये मैंने एक प्याज बारीक स्लाइस में कट किया हुआ ऐड किया है। इसको अच्छे से ब्राउन करेंगे। जब प्याज हमारा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें से हम आधा प्याज निकाल लेंगे। फिर ये आगे जाके बताऊंगी कि जो आधा निकाला उससे क्या करेंगे। ये आधा प्याज मैं निकाल लूँगी। फिर जो बॉयल किया हुआ मटन है वो हम इसमें डाल देंगे। ये हम बना रहे हैं वाइट मटन पुलाव। और इसमें 1 टेबलस्पून मैंने साबुत जीरा ऐड किया है, 7-8 हरी मिर्चें और 4 साबुत मिर्चें और 2 टमाटर। अब टमाटरों के सॉफ्ट होने तक हम इसको पकाएंगे। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे यखनी। बहुत अच्छा बनता है यखनी पुलाव। अब हम इसमें इस स्टेज पे आप नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर कम हो तो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने चेक किया, मुझे कम लगा तो मैं इसमें 1 टीस्पून और ऐड कर रही हूँ। आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने जो चावल आधा घंटा पहले भिगो के रखे थे वो मैं इसमें ऐड करूँगी और इनका पानी खुश्क होने तक इसको पकाऊंगी। मैंने बासमती चावल लिए हैं। आप किसी भी ब्रांड के चावल ले सकते हैं जो आपको पसंद हो।
पानी इसमें इस तरह ऐड करते हैं, मतलब एक हिसाब चावल, मतलब आधा घंटा पहले मैंने चावल भिगो के रखे थे, तो मैंने इसमें 1 मग्गा चावलों का तो सवा डेढ़ मग्गा इसमें पानी का ऐड करूँगी। तो चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। इस स्टेज पे मैं इसे लगाऊंगी दम। एक रुमाल लूँगी, उसे गीला करूँगी, नीचे रखूँगी और ढक्कन लगा के दम लगाऊंगी। तकरीबन 15 मिनट इसका वेट करूँगी। 15 मिनट के बाद हमारे चावल तैयार हो जाएंगे माशाल्लाह। नीचे तवा रखूँगी प्री हीट किया हुआ, बिल्कुल स्लो आंच पे इसे दम पे रखूँगी। माशाल्लाह हमारा पुलाव तैयार है। देखिए कितना खूबसूरत बना है और चावल भी कितने खिले खिले बने हैं। बहुत मज़े का बना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।